व्यवस्थित अर्थशास्त्र एक परिचय कक्षा 12वीं के लिए अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक। अध्याय एक परिचय 1.1 सामान्य अर्थव्यवस्था किसी भी समाज के विषय में सोचिए। समाज में लोगों को खाना, वस्त्र, घर, सड़क व रेल सेवाएं जैसे यातायात के साधनों, डाक सेवाओं तथा चिकित्सा अध्ययन जैसे कि बहुत सी वस्तुओं तथा सेवाओं की प्रतिदिन जीवन में आवश्यकताएं होती है। वास्तव में किसी व्यक्ति विशेष को जिन जिन वस्तुओं एवं सेवाओं की आवश्यकता होती है उनकी सूची इतनी लंबी है कि मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के पास वे वस्तुएं नहीं होती है जिससे उसे आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति जितनी वस्तुएं एवं सेवाओं का उपभोग करना चाहता है उनमें से कुछ उनसे उपलब्ध होती है। एक कृषक परिवार के पास भूमि का टुकड़ा, थोड़ा अनाज, कृषि के उपकरण, शायद एक जोड़ी बैल तथा परिवार के सदस्यों के श्रम सेवा हो सकती है। एक बुनकर के पास धागा, कुछ कपास एवं कपास बुनने के लिए काम में आने वाले उपकरण हो सकते हैं। स्थानीय विद्यालय की अध्यापिका के पास छात्रों को शिक्षित करने के लिए आवश्यक कौशल होता है। हो सकता है कि समाज के कुछ अन्य व्यक्तियों के पास उनके अपने श्रम के सिवाय और कोई संसाधन की आवश्यकता न हो और इनमें से हर निर्माण इकाई अपने पास उपलब्ध संसाधनों को उपयोग में लाकर कुछ वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन कर सकती है तथा अपने उत्पादन के एक अंश का प्रयोग अनेक ऐसे अन्य वस्तुओं व सेवाओं को प्रयोग प्राप्त करने के लिए एक कर सकती है जिनकी उसे आवश्यकता है। उदाहरण के लिए कृषक परिवार अनाज के उत्पादन के बाद उसके एक अंश का उपयोग उपभोग के लिए कर सकती है। बाकी के उत्पादन का विनिमय। वस्तुओं विशेष से अभिप्राय भौतिक अमूर्त वस्तुओं जिनकी उपयोग लोगों की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किए जाने से है। वस्तु शब्द एवं सेवाएं शब्द के अर्थभेद को स्पष्ट जानना चाहिए। सेवाओं से हमें इच्छाओं तथा आवश्यकताओं की पूर्ति से संतुष्टि प्राप्त होती है। खाद्य पदार्थ तथा वस्तुओं की तुलना में हमें उन कार्यों पर ध्यान दे सकते हैं जो चिकित्सक तथा अध्यापक हमारे लिए करते हैं। खाद्य पदार्थ और वस्त्र जो ऐसे सेवाओं के वस्तुओं के उदाहरण हैं और चिकित्सा एवं अध्यापकों की कार्य सेवाओं के लिए उदाहरण हैं। व्यक्ति विशेष से हमारा अभिप्राय अपना निर्माण लेने में सक्षम इकाई से है। यह निर्माण लेने में सक्षम इकाई कोई एक अकेला व्यक्ति अथवा परिवार समूह, फर्म अथवा कोई अन्य संगठन हो सकता है। संसाधनों से हमारा अभिप्राय उन वस्तुओं एवं सेवाओं से है जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन करने में होता है, जैसे कि भूमि, श्रम, औजार एवं मशीनें इत्यादि। कर के वस्त्र, आवास व विभिन्न सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार बुनकर सूत धागे से जो वस्त्र बनाता है उनका विनिमय कर के आवश्यकता अनुसार वस्तुएं तथा सेवाएं प्राप्त कर सकता है। अध्यापिका विद्यालय में छात्रों को पढ़कर रुपए कमा सकती है जिनका उपयोग वह उन वस्तुओं तथा सेवाओं को प्राप्त करने में कर सकती है जिनका उसे आवश्यकता है। मजदूर भी वस्तुओं तथा सेवाओं को प्राप्त करने में कर सकती हैं जिसका उसे आवश्यकता है। मजदूर भी किसी अन्य व्यक्ति के लिए कार्य कर सकते हैं जो कुछ धन कमाता है, उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।